अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे इतनी प्यारी सी गर्मी के साथ, क्योंकि गर्मी भी अब जाने ही वाली है। आई थिंक ये वाला मंथ है, इसके बाद जो मौसम है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये कि जैसे गर्मी की शिद्दत है, अगर आप घर से बाहर निकलते रहें तो थोड़ा आदत लगती है गर्मी की, वरना घर में रह रह के एसी के आगे तो बंदा तो बिल्कुल अंग्रेज़ी हो जाता है। तो फिर ये है कि जैसे उनसे गर्मी नहीं पाकिस्तान की बर्दाश्त होती आते, तो इसी तरह फिर जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमसे भी नहीं गर्मी बर्दाश्त होती। तो इसलिए गर्मी के दौरान भी थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। बाकी मौसम आजकल लग रहा है कि थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बादल बनते हैं, हल्के से बारिश के छींटे पड़ते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो मौसम दोबारा से गर्मी वाला हो जाता है। इसलिए मौसम की अभी कोई समझ नहीं आ रही है, थोड़े से दिन हैं, इसके बाद तो मौसम बहुत बहुत प्यारा हो जाएगा। और हम लोग जो हैं वहाँ से निकले तो यहाँ पे पहुँच गए, कहाँ पे पहुँच गए, स्टोर पे पहुँच गए, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, इसलिए मैं स्टोर पे आई थी। अहमद का फ़ीडर लेना था। अब आप कहेंगे अहमद अभी भी फ़ीडर में दूध पीता है, तो जी हाँ, अहमद तकरीबन 5 साल के हैं, लेकिन वो दूध अभी भी फ़ीडर में ही लेते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर फ़ीडर चढ़वाने से बच्चा दूध पीना छोड़ दे, तो उससे बेहतर है कि आप अच्छी तरह से फ़ीडर को धो लें, हाइजीनिकली आप कॉन्शियस हों, और आप बच्चे को दूध जो है वो ज़रूर देते रहें, बजाय इसके कि आप फ़ीडर चढ़वाएं और बच्चा जो है वो दूध पीना भी छोड़ दे, तो वो चीज़ नहीं अच्छी। और अभी मैं घर पे हूँ, घर पे आ गई थी, फिर थोड़ी देर रेस्ट की, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना बना लूँ। तो ये जो दूसरा हाथ आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरी भांजी का है, जो कि मुझे पूछ रही थी कि आप में ज़्यादा ब्लड है या मेरे में, और अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे बंद कर करके तो फिर उसको रेड करने की कोशिश कर रही है। तो मैं उसे कह रही थी नहीं, मेरे में ज़्यादा ब्लड है। हालांकि कैमरा में हाथ ज़्यादा पिंक आ रहा है, वैसे इतना नहीं होता। बर्तन शर्तन सब ये यस हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मेरे कप देखें, जो मेरे हस्बैंड है वो तो इस कप में चाय नहीं पीते, वो कहते हैं कि ये नहीं, जो मेरा मग है मुझे उसी में चाय दो। ये जब से जो मेरी है ना हेल्पर, वो इस तरह करती हैं कि इतने महंगे कप हैं तो वो ना तोड़ देती हैं कप। तो फिर मैंने क्या किया है, मैंने ये ग्लास भी नॉर्मल वाले ले आई हूँ और कप भी थोड़े नॉर्मल वाले ले आई हूँ, ताकि वो तोड़े तो फिर दिल को इतनी तकलीफ़ नहीं होती। और यहाँ पे ये मेरी भांजी पूछ रही थी कि क्या दूसरों को भी इस तरह से जो हाथ हैं उन पे एलर्जी वगैरह हो जाती है, अगर ये बर्तन धोए तो इसकी स्किन उतरती है। तो हम भी जब छोटे थे तो हमारी भी उतरती थी, लेकिन अब नहीं उतरती। इतना हाथ जाग गए हैं और इतना हाथ बड़े आहा कर रहे हैं जो इनका काम है। अभी इब्तिहाज का डायपर उतारा हुआ है कि ज़रा इब्तिहाज चौधरी को हवा लग जाए। यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, खाने में क्या बना रही हूँ बोला कद्दू, और कद्दू मैं सिर्फ इस वजह से बनाती हूँ क्योंकि नबी पाक की सुन्नत है और बच्चों को ज़रूर खाना चाहिए, तो इसलिए अपने बच्चों को मैं खिलाती हूँ। अभी हम लोग जा रहे थे दर्जी पे, और दूसरे ये कि बच्चों की अकेडमी तक जा रहे थे, तो बाजी ने फ्रीज़ किया हुआ था जूस, तो मुझे कहते हैं कि चलो तुम साथ बैठ जाओ और साथ में तुम ये ठंडा ठंडा सा जूस पीती जाओ और रास्ते को एंजॉय करो। तो रास्ते में जब हम वापसी पे आ रहे थे तो बारिश स्टार्ट हो गई, और बारिश में इतना प्यारा मौसम हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी और जी कमाल किस्म की बारिश। और ये बारिश अभी चल रही है और हम लोग घर पहुँच गए थे। शदीद किस्म की बारिश थी आज की। मैं आपको बात सुनाती हूँ। हम लोग गए थे दर्जी की दुकान ढूंढने, किसी ने बाजी को दर्जी की दुकान बताई थी, तो हम लोग वो ढूंढने गए थे। तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए थे। ये जो दिन को ग्रोसरी की थी, ये वो वाला क्लिप है। ये जिनके बच्चे अभी फीडर से दूध लेते हैं उनको बता रही हूँ, ये बहुत अच्छा फीडर है, रूट्स का फीडर है, ये बहुत अच्छा है, ना ही बहुत महंगा है ना ही बहुत सस्ता है। ये देखिए ये पिंक वाला, इनके पास पहले भी मेरे बच्चों के पास ये वाला फीडर है, पहले बहुत महंगे वाले फीडर लेती थी। फिर जो है शील्ड का फिर ये वाले जो हैं ये बहुत अच्छे हैं रूट्स के, कि इनका ना ही तो मटेरियल खराब होता है, और इनके वो जो निपल का इशू होता है ना, ये अंदर गिर जाना, ये वो ऐसा भी कोई इशू नहीं होता। नो लीकेज, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके फीडर हैं।
ये लकड़ा है, ये एक लकड़ा है, ये मेरा लकड़ा है। किसके लकड़े हो? मम्मी के। अच्छा अच्छा, एक बात, नो कैमरे पे ना हाथ मार। अच्छा बात सुनना अहमद, दूध भी पी रहे हो और हाथ में बिस्किट पे पकड़े हुए हैं, ये क्या? ये नहीं, नो नो, यहाँ क्यों रख रहे हो? हाँ सीक्रेट नहीं है, इसमें डस्ट होगी। ये तो अभी मैं न्यू लेके आई हूँ ना, इसमें डस्ट होगी बेटा बहुत। अच्छा साथ में टिश्यू पेपर्स थे दुकान के लिए, हस्बैंड ने खरीदे थे 4 पैक, तो 1 पैक मैंने ले लिया उनसे। अच्छा ये मैं नया सोप लाई हूँ, अगर किसी ने यूज़ किया हो ये डिटर्जेंट तो बताएं। ये मैं बेडशीट्स वगैरह के लिए लेके आई हूँ, सूफी का सुपर डिटर्जेंट पाउडर, क्योंकि और इसके ऊपर ये वाली मशीन बनी हुई थी ऑटोमेटिक, तो मैंने कहा इसमें से ही चलता होगा। अच्छा इसमें ना सूफी की ना सवैयाँ भी होती हैं, और वो जब आप डाल दें ना मशीन में तो कपड़े बहुत प्यारे साफ़ होते हैं। तो ये लेके आई थी। और इसके अलावा ये लेमन मैक्स, उसके बाद ये जो सिल्वर स्टील के बर्तन है ना वो इससे बहुत चमक जाते हैं ग्रीन साइड से। नो नो, दिस इज़ नॉट अ पैटी, इट्स अ फ्रूट बन। आपको पसंद है ये फ्रूट बन? नो, हाँ फेयर एंड लवली। नो नो, दिस इज़ नॉट फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली से तो खैर मेरे फेस पे दाने निकल आते हैं, तो ये ऐसे ही क्रीम पड़ी हुई थी, शक्ल इसकी फेयर एंड लवली जैसी थी, तो मैंने कहा चलो ये भी चेक करते हैं ये कैसी है। लेकिन ये फेयर एंड लवली नहीं है, ये पता नहीं क्या है, कौन सी कंपनी है, देखते हैं। फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली है, उन्होंने अपना नाम चेंज किया। हाँ वाह 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 वाह, कमाल हो गया जी। मैंने कहा था फेयर एंड लवली है। फेयर एंड लवली है तो मुझे तो पता ही नहीं था। चलें जी, धोखा हो गया, मुझे लगा कि ये कोई नई क्रीम आई है, तो बच्चे कह रहे हैं ये फेयर एंड लवली है, तो मैं इसलिए ले आई थी कि शायद ये कोई न्यू क्रीम है। तो आजकल कुछ नहीं फेस पे लगाया जाता, तो फेयर एंड लवली पे तो मेरे मुंह पे दाने निकल आते हैं, तो फिर मुझे ये अच्छी लगी इसकी शक्ल, ज़रा बाहर बाहर से पैकिंग अच्छी लगी, अंदर से अंदर से भी पैकिंग अच्छी है। लेकिन ये तो ग्लो एंड लवली लिखा हुआ है। मामा फेयर एंड लवली ने पता नहीं कितने साल हो गए अपना नाम ही चेंज किया। हाँ है, लेकिन बाजार से तो अभी भी फेयर एंड लवली मिलती है। पुराना प्रोडक्ट मिलता है ना, अब पुराना और अच्छा जी चलें, ये धोखा हो गया मेरे साथ, मैं अपनी तरफ से न्यू लेके आई थी। बस ये बाकी साबुन है, कुछ चॉकलेट्स वगैरह थी, कुछ इनकी जो फ्रोज़न आइटम्स थी वो थी, वो पहले ही फ्रिज में रख दी। ये जो बोनस है ना ट्राई स्टार, ये मैं लेके आती होती हूँ, इसलिए टॉवल्स के लिए 5 kg वाला एक ही दफ़ा ले आती हूँ। इसी तरह सर्फ एक्सेल भी मैं 5 kg वाला एक ही दफ़ा ले आती हूँ। उसका ये फ़ायदा होता है कि रोज़ रोज़ ख़त्म नहीं होता, तो बस महीना पूरा ये मेरा चल जाता है। 10 kg सर्फ लगता है मेरा, 5 kg ये वाला होता है बोनस, और 5 kg का मैं वो लेती हूँ सर्फ एक्सेल, और फिर पूरा महीना जो है, बल्कि महीने से भी थोड़े दिन ऊपर चल जाता है। अच्छा और क्या लेके आई थी, और मैं ये वाला जो वास है ये लेके आई थी, ये मुझे प्यारा लगा था। 3 स्टेप्स इसके बने हुए हैं, 1 2 एंड 3। अच्छा अभी मैं आपको बताती हूँ, नई इस्त्री लिया है से उसके लिए हेल्पर के लिए ये बाई की है, बिकॉज़ वो मेरी 2 प्रेसर्स हैं ना जो पहले ख़राब कर चुकी है, जो कि बहुत अच्छी हैं, तो फिर इसलिए मैंने कहा जब उन्हें इसकी आदत नहीं है तो फिर उन्हीं के हिसाब की ले लेते हैं। ये आपको मेरे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ये बहुत प्यारे से फ्लावर्स हैं, और ये 500 की, 600 की, 1000 की, ये वाली जो है ये 1000 की एक पूरी ब्रांच थी, और ये वाली जो है ये 560 की या 660 की एक ब्रांच है। तो ये मेरी फजूल में इधर पड़ी हुई है, तो मुझे इसको सेट करने के लिए मुझे ये चाहिए था। बेसिकली मैंने ये वास लिया था अपनी स्टेयर्स के लिए, ये स्टेयर्स के लिए लिया था, वहाँ पे रखने के लिए ना, कि वो थोड़े ख़राब हो गए हैं फ्लावर्स वगैरह। और जो प्लांट है यहाँ पे वो भी देखें, वो वाला जो प्लांट है ना नज़दीक से दिखाते हैं, ये देखें ये वाला जो प्लांट है ये भी ख़राब हो गया हुआ है, ये वाला प्लांट। लेकिन उनके रेट्स इतने अच्छे नहीं थे, काफ़ी हाई रेट्स थे, इस वजह से मैंने छोड़ दी। ये भी जो हैं ये भी बेचारे सारे जो डेकोरेशन पीसेस है ये भी ख़राब हो गए। ये बहुत अच्छी है, ये मैं लेके आई थी जोहर टाउन से
स्टोर कौन सा था, सेंट्रम स्टोर से। तो जो चीज़ें मैं सेंट्रम स्टोर से लेके वो बहुत ज़बरदस्त निकली हैं। ये भी मैं सेंट्रम से लेके आई थी, ये भी बहुत अच्छी है। ये जो है ना ये मैंने वंडरलॉ शॉप से लिया था, लेकिन बहुत प्यारा लगता है, ये लगता ही नहीं इतना सस्ता है। तो बस मशीन गई थी मेरी ठीक होने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक हो के आई है। तो बस इस पे मैंने अब कपड़े सिलाई करने हैं, बहुत शौक आता है मुझे स्टिचिंग का। कुछ कपड़े सिलाई करूँगी, कुछ कवर सिलाई करूँगी, आपके साथ मैं शेयर करूँगी वो भी। फ़िलहाल जो है वो ये जो है यहाँ पे वॉलपेपर्स लगवाने हैं। स्टेयर्स की जो वाल है ये बहुत गंदी हो गई है, इसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन बार बार क्लीन कर करके थक गए हैं हम, इसलिए अब इसको ना इसको आगे से मुझे रोटी खा ली। तेरा को लंच बॉक्स है तो ले आ फिर। क्या लेके जाना लंच में तुमने? आराम से प्लीज। कोई शय नहीं मिलनी बाहर। अच्छा वो कहता है मैंने नहीं खड़े होना बाहर। बिस्किट वगैरह कुछ है पड़ो? रानी तेरा भी क्या हो गया अब? क्या? उसमें बाहर क्यों खड़े हो? जी सही कहता है, उसकी जिम्मेदारी है कुछ। ये भी इतना रोला डालता है मंदारी है। नहीं ना बेटा, वो उसका टाइम वेस्ट होता है, रिक्शे वाले नहीं खड़े खुड़े होते। चलो शुद्ध अपना काम कर जल्दी। मेरा स्केल नहीं मिल रहा, मेरा सारा कुछ मैंने चेक कर लिया। नीचे पड़ा हुआ। चल रात में ऊपर ले आई थी। मुबारक हो। चल उषा जा ले ले अब वही तभी मैंने यूज किया वो स्केल, और बेड पे दाग नहीं है। और यहाँ पे मैं बच्चे एकेडमी जाने वाले हैं, तो फिर उनके लिए मैं फ्राइज़ बना रही थी। चिप्स हैं, पोटैटो चिप्स। तो हम जो हैं लेस से भी आपको पता है गला ख़राब हो जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि रोज़ लेज़ या जूस ना लें। तो फिर इस तरह मैं करती हूँ कि दरमियान में एक आधी दफ़ा इनको लेज़ जूस ले देती हूँ, और फिर उसके बाद या बिस्किट किसी दिन ले जाते हैं, और फिर इन्हें मैं इन फ्राइज़ पे ले आती हूँ। ये काफ़ी हेल्दी फ्राइज़ हैं और मज़े के भी बनते हैं। जस्ट इनमें मैं नमक ऐड करती हूँ और इन्हें फ्राई कर लेती हूँ, और लाइट से ब्राउन करके निकाल लेती हूँ। बहुत टेस्टी लगते हैं ये, और क्रिस्पी भी बहुत बनते हैं। आप अच्छी तरह से इनको फ्राई करें, और लाइट ब्राउन पे, मतलब ब्राउन सिर्फ किनारे होने चाहिए इनके, अंदर से जो फ्राई है ना उसको चिप्स को आपने ब्राउन नहीं करना, तो ये बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो खैर अभी मैं अपने भांजे से पूछ रही थी कि वो क्या लंच लेंगे, तो वो बहुत खुश था कि जाते हुए रिक्शे वाले अंकल जो हैं वो ले देंगे। तो मैंने कहा नहीं, वो नहीं लेके देंगे, क्योंकि उन्हें खड़े होना पड़ता है, और अहमद जो है फिर बहुत बड़ा सा मुंह खोल के रोते हैं जब वो खड़े होते हैं, और शॉप्स पे भी अपने हिसाब से ज़िद करके वो जाते हैं। तो बस अभी मैं इनके लिए फ़्राइज़ जो है ये बना लूँगी, और बस इनको जितना ये लग रहा है ना कि कामली ये चले जाते होंगे एकेडमी के लिए या ट्यूशन के लिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस टाइम पे बिल्कुल तूफ़ान आया होता है घर में, इनको टाइम पे निकालना बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कौन से बच्चे हैं जो चुपचाप, मेरे बच्चे भी पहले वैसे चुपचाप चले जाते थे, लेकिन अब जूं बड़े हो रहे हैं ना, तो अब ये बताते हैं कि हम भी बच्चे हैं, वरना मुझे पता ही नहीं था कि बच्चे क्या होते हैं। बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत ज़बरदस्त किस्म की औलाद थी, लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा सा मुझे भी पता चल रहा है कि जो बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते वो किस तरह से होते हैं। खुद ही हमेशा से तैयार होते हैं, अभी भी खैर अल्लाह का शुक्र है तैयार शहर खुद ही हो जाते हैं, लेकिन जाते हुए थोड़ा सा सताते हैं कि ये चीज़ रह गई है, ऐसे है वैसे है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके जाना, तो वो चीज़ अब आ गई है। तो खैर नीचे से चाय आई है मेरे लिए, बाजी आई हैं, उन्होंने आके चाय बनाई और मेरे लिए भी चाय भेज दिया। ये चाय है जी अदरक वाली चाय, ताकि गला सेट हो जाए, जो कि मैं पी नहीं सकती। उनने भेज दिया, लेकिन मैं तो अभी बच्चों को भेज रही हूँ, तो अभी कैसे पीऊँगी इसको, बाद में मैं गर्म करके दोबारा से पी लूँगी। बाजी को पता है दिन मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने अदरक वाली चाय बना के वो भेजी है कि गला ठीक रहे। तो जो फ्राइज़ वगैरह उनको मैं ये जो बटर पेपर है ना इस पे निकालती हूँ। टिशू अगर रखेंगे तो वो टिशू के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ना फिर वो नरम पड़ जाते हैं। तो बेस्ट होता है कि बटर पेपर पे आप निकाल लें और फिर थोड़ी देर उन्हें पड़ा रहने दें। जब वो ठंडे हो जाएं तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं।
फिर आप उनको लंच बॉक्स जो है उनमें डालें तो वो टीलैंड जो है ना क्रिस्पी ही रहेंगे। तो आप लोग भी ये वाले फ्राइज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। जब बन जाए तो फिर आप ऊपर चाट मसाला या कोई भी जो केचप वगैरह है या चिली सॉस वगैरह उसके साथ अगर आप खाना चाहें तो खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्या खा रहे हो? आज क्या खा रहे हो? हैं? क्या खा रहे हो? जिब दो, जिब दो, पास दो। थैंक यू। खा लो। पास क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? कार्टून देख रहे हो?